अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में बच्चे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन का, ठीक है, उसके हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स जा रहे थे हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे 1.1.4 लिखा हुआ है, 1.1.4 आ रहा है, ठीक है, टॉपिक हमारे पास। तो मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है जी बच्चे, देखें, कंप्यूटर हमने देख लिया था पीछे के डेफिनेशन उसकी क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके तमाम चीजें जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो देख लिए थे। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि कंप्यूटर के इस्तेमालात हमारे आगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, या उनसे क्या क्या इस्तेमाल हो रही है, न्यू चीजें, कोई नई चीजें बनाने में हमारे काम आ रहा है या कुछ भी चीज, ठीक है। तो अब उसमें देखते हैं, पहला आ रहा है हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग से क्या मुराद है बच्चे, इसमें यहाँ पे देखें, इसका आपके पास स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, ठीक है। स्मार्टफोन्स जिसे मोबाइल कह लेते हैं, ठीक है, वो आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं पीसीज आ रहे हैं, ठीक है। या इसी तरीके से स्मार्ट वॉचेज आ रही है, ठीक है, वॉचेज आ रही है, टैबलेट्स आ रहे हैं। क्या हमारे पास उनके उनके हर एक के अलग अलग काम है और हर एक का अलग अलग मकसद है, ठीक है। वो हमें क्या करवा रहा है, फायदा कोई ना कोई पहुंचा रहा है। अब मोबाइल हमारे पास एक दूसरे से रब्ता करने में मदद फराहम कर रहा है। उसके बाद पीसी देख ले, ठीक है, वो भी हमारे पास एक दूसरे के जरिए राबता और काफी चीजें जो है वो हमारे पास बेसिस पे होती है। जैसे कि आपको पता, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स वगैरह हर जगह वो यूज होता है, हर एक का अलग इस्तेमाल है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं हमारे पास स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस हमारे पास कैसे है कि आप मोबाइल में आजकल वॉचेस आ रही है, ठीक है, उसमें आपकी तमाम जो आप रनिंग कर रहे हैं वो आपको बताता है, ठीक है, आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, या आपको कितनी देर मजीद रनिंग करनी है, या आपने कितना डिस्टेंस तय कर लिया है, ठीक है। और तमाम चीजें फिटनेस से रिलेटेड वो आपको गाइड भी करता है, ठीक हो गया। उसके अलावा उस पर हम कॉल राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास टैबलेट्स। टैबलेट्स हम बच्चे हमारे पास यूज होते हैं एज अ स्मार्टफोन की तरह, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसका बड़ा काम है हमारे पास। उसमें ग्राफिक के तौर पे यूज किया जा सकता है। उसमें बच्चों के खेलने के लिए पेन मौजूद होता है, ठीक है, टैबलेट का ज्यादा मेन चीज। तो उसके जरिए वो बच्चे प्रॉपरली काम लिखना और तमाम ट्रेसिंग वगैरह उनको सिखाने के लिहाज से यूज करवाया जा सकता है। उसके बाद आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या मुराद है कि इंटरनेट की मदद से हमारे पास काफी चीजें, काफी डिवाइसेस, काफी प्रोडक्ट्स बनी हैं, ठीक है, और उनके इस्तेमाल से हम फायदा हासिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब देख ले, हमारे पास अटेंडेंस सिस्टम है, कौन सा, फिंगरप्रिंट वाला अटेंडेंस, फिंगरप्रिंट वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑफिस में लगा होता है ये हमारे पास। उसमें क्या है कि हमारे सिंपल एक एम्प्लॉय आया, उसने हम अपना एंटर किया तो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होना शुरू होगी। टाइम, एग्जैक्ट टाइम वो लिख देगा, ठीक है, वही सॉफ्टवेयर लिख देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वही जो सॉफ्टवेयर है वो सारा चला जाएगा इंटरनेट पे। जहां मर्जी बैठे आप देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस टाइम आया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय जाएगा, ठीक है, आउट करेगा, तो जैसे ही वो जाएगा उसकी भी टाइमिंग, और आपके पास वो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आज ये इसने कितना घंटे और कितने मिनट इसके पास ये यहाँ पे मौजूद रहा है, ठीक है। उसमें क्या ले देखे कि टोटल 8 वर्किंग आवर्स है, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा लगाता है कोई भी एम्प्लॉय, तो कंपनीज के रूल्स होते हैं, उनको क्या देना है होता है, ओवर टाइम देना होता है, ठीक हो गया। तो अब ओवर टाइम के लिए फिर वो कैसे होगा, कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास ये सिस्टम आ गया। इसी तरीके से और मजीद हमारे पास इसमें चीजें आ जाती है। उसके बाद आ रहा है बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद ये है कि आप एक जगह चीज जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके मोबाइल में अगर कोई एक चीज है, ठीक है, जैसे कि एक फाइल है, एक्सेल की फाइल है, या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपने कोई एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अब वही चीज है वो अगर कहीं और शहर में दूसरा बच्चा है और वो उसने देखना हो और साथ साथ उसमें आपकी हेल्प करानी हो, ठीक है, तो वो एट अ टाइम आपके साथ कैसे कोऑपरेट कर सकेगा, उसी फाइल को कैसे एडिट या डिलीट या जो भी तमाम फॉर्मेटिंग कर सकेगा, वो हमारे पास होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से, ठीक हो गया। इसमें क्या होती है, हमारे पास ऑनलाइन एक्सेस होती है, ऑनलाइन रियल टाइम में, ठीक है, रियल टाइम शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। और एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स आप क्या हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स या डिवाइसेस कह ले, ठीक है। आप एट अ टाइम बैठे हुए 4 से 5 डिवाइसेस पे भी आप यूज कर सकते हैं अगर एक घर में है, ठीक है। आप एक ऑफिस के लिए अपना अलग पीसी है, यहाँ के लिए अलग है। अगर आपने ऑफिस का काम करना है और ऑफिस वाली फाइल यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से आ जाएगी, वही अगर हमारे पास इसमें क्लाउड में हो जाती है, ठीक है। गूगल शीट इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है, शीट होगी, या गूगल के ड्राइव में जितनी भी फाइल्स बनती है, तो अगर हम उसमें को क्लाउड में कर लेते हैं तो हमारे पास क्या फायदा होगा,
ठीक है, कि हम जो ऑफिस का काम है वो यहाँ पे भी कर सकेंगे, एडिटिंग कर सकेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है, और अगर यहाँ कुछ काम करना है हमने तो हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, ऑफिस के टाइम ऑफिस का काम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेटा सेंटर्स। ठीक है, डेटा सेंटर्स हमारे पास क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीज तो सेव होगी ना कहीं स्टोर होगी, तो वो हमारे पास जाते हैं डेटा सेंटर्स में। ये होते हैं हमारे पास ज्यादातर गूगल के। ठीक है, गूगल, यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, हर जो एक बड़ी ऐप है जिसमें आपका डेटा कोई ना कोई सेव हो रहा है, जैसे सोशल नेटवर्किंग ऐप हो जाती है, या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट की मेल है। ठीक है, कोई भी मेल हो जाती है, हर एक चीज का डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है। ठीक है, ताकि आपको जरूरत पड़ने पे आपको वापस वो हासिल कर सके। ठीक है, तो हमारे पास वो तमाम चीजें जो है ये किधर है, कहीं ना कहीं एक जगह सेव हो रही होती है, वो हमारे पास होते हैं डेटा सेंटर्स। ठीक है, और ये डिफरेंट है, मुल्कों में भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी पे डिपेंड करता है वो कंपनी कितनी अच्छी है, जैसे गूगल है या हमारे पास यूट्यूब। ठीक है, अब यूट्यूब पे देखें कितने हजार लाखों करोड़ों के हिसाब से, बिलियन के हिसाब से वीडियोस वहां पे मौजूद है। अब वो कहीं ना कहीं तो सेव है ना, तभी तो आप यहाँ पे भी देख सक रहे हैं। ठीक है, या अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव है हमारे पास। तो उसमें वो कहाँ पे सेव हो रही है, वो डेटा सेंटर में सेव हो रही है, वो उसका एक हेड ऑफिस जहाँ पे भी होगा डेटा सेंटर मेन। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग बनाए जाते हैं, ताकि वहां पे क्या हो सके, अगर डेटा सेंटर डिफरेंट मुल्कों में बनाए जाएंगे तो वहां पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है यूजर से लेके उस डेटा सेंटर तक, वो कम हो जाता है, तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तभी हमारे पास जो गूगल की सर्विसेज है वो काफी फास्ट होती है। आप google.com लिखे के साथ ही ओपन होगा, तो वो सर्विस फास्ट होने का मकसद भी हमारे पास यही आ रहा है। ठीक है, तो चले बच्चे, आज हमने देख लिया कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।